अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यकीनन आप सब अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते होंगे बग़ैर किसी अद्वियात के इस्तेमाल के, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस में पड़े बग़ैर अपने नॉर्मल लेवल्स को अचीव करना चाहते होंगे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है अगर तो पेशेंट कोऑपरेट करे और एक पर्टिकुलर डाइट और लाइफस्टाइल पे स्टिक रहे, क्योंकि शुगर डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है 100%। अब सबसे पहले हम टाइप 1 डायबिटीज़ और 2 डायबिटीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट को थोड़ा सा हल्का फुल्का सा समझ लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। इसमें आपकी बॉडी का ऑटो इम्यून का जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्स को अटैक कर देता है जो इंसुलिन बनाते हैं। तो इस तरह इंसुलिन बनती ही नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ में, उसका बनने का अमल ख़त्म हो जाता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें सेल्स इंसुलिन तो बनाते हैं पर कम मिकदार में बनाते हैं, या फिर इंसुलिन को ठीक तरह यूज़ नहीं कर पाते। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये कि टाइप 1 वालों को इंसुलिन लाइफ टाइम के लिए इंजेक्ट करनी होती है क्योंकि उनके सेल्स ही इंसुलिन नहीं बना पाते, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं लेनी होती। इसको रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि पैंक्रियास तो इंसुलिन बना रहे हैं, उनको नीड ही नहीं है बाहर से इंसुलिन लेने की। नंबर थर्ड पे टाइप 1 वालों के जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली स्टेज पे आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चों में और जवानों में। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ इसके सिम्टम्स 40 या 50 साल की उम्र या उससे और आगे जाके आते हैं। एक बात जहन में रखें कि मैनेज दोनों हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि टाइप 1 वालों को इंसुलिन लाजमी ही लेनी होगी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि उनमें तो बन ही नहीं रही है ना अंदर से। जबकि दूसरे वाले जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं वो बग़ैर इंसुलिन लिए बग़ैर किसी अद्वियात के अपने लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं। एक बात ये याद रखें कि टाइप 2 डायबिटीज़ वालों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो इनको इंसुलिन नहीं लेनी। इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं एक सूटकेस की। सूटकेस बॉडी का सेल है और कपड़े जो आप उस सूटकेस में रख रहे हैं उसकी मिसाल है ग्लूकोज़, और आप जो कपड़े डाल रहे हैं उस सूटकेस में वो ख़ुद इंसुलिन है। सूटकेस में आप कपड़े रखते जाएं नॉर्मल जब तक वो फुल ना हो जाए। एक टाइम आएगा कि आप इस ऑलरेडी फुल सूटकेस में फ़र्दर कपड़े नहीं रख सकते। बिल्कुल यही मिसाल सेल की है। सेल में ग्लूकोज इंसुलिन डालती जाती है जब तक वो सेल फुल नहीं हो जाता, क्योंकि सेल फुल हो चुका है ग्लूकोज से और अपने अंदर मज़ीद ग्लूकोज नहीं रख सकता, चाहे आप जितनी बाहर से इंसुलिन की तादाद बढ़ा लें। यही वजह होती है कि टाइप 2 वालों को मज़ीद इंसुलिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप सूटकेस में कपड़े डालने के लिए मज़ीद जितने लोग बढ़ा लें वो फुल हो चुका है। अब उसको मज़ीद ग्लूकोज़ जो बाहर से आता रहेगा वो ब्लड में भेजना शुरू कर देता है। अब ऐसी कंडीशन में और इंसुलिन लेना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आप अपना खाना यानी ग्लूकोज़ कम करते हैं नहीं और दबा के इंसुलिन लिए जा रहे हैं। तो अक्लमंदी इसी में है कि ग्लूकोज़ को कम करें, यानी जो आप कपड़े सूटकेस में रख रहे हैं उन कपड़ों को ख़त्म करें, कम करें, ना कि बाहर से इंसुलिन लें। नेक्स्ट पे हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ जो डायबिटिक पेशेंट्स को आते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है भूख और प्यास का बढ़ जाना। दूसरे नंबर पे लंबे अरसे की थकावट, नज़र का धुंधला हो जाना, बार बार यूरिनेट करना, वज़न का गिरना और ज़ख़म का देर से ठीक होना। जिनके घर में बड़े और बुज़ुर्ग हैं उनको डायबिटीज़ है, उनके पैरों का आप ख़ास ख़याल रखें, क्योंकि उनके ज़ख़म देर से भरते हैं। अल्लाह ना करे अगर चलने फिरने में उनका कहीं कट लग जाता है तो वो बहुत देर से भरेगा, इसलिए उनके पैरों को मॉइस्चराइज़ रखें। ज़ख़म जब भर नहीं पाता तो वो फैलता चला जाता है और मजबूरन उस ऑर्गन की एम्पुटेशन करनी होती है, यानी पैर को जिस्म से अलग करना पड़ जाता है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि ब्लड की शुगर लेवल्स को हम चेक किस तरह करें। हम सबका एक कॉन्सेप्ट है कि फास्टिंग ब्लड शुगर सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स देती है और एक्यूरेट रिज़ल्ट्स देती है। नहीं, क्योंकि कुदरत का ये निज़ाम है कि जब आप सो के उठते हैं तो लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो रिलीज़ होती है, तो शुगर 20 से 25 मिलीग्राम बढ़ी हुई आती है। आम बंदे में इंसुलिन इसको कम कर देगी, लेकिन जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी टाइप 2 वालों में, उनमें हमेशा फास्टिंग शुगर 120, 30, 40 आएगी। इसलिए हमें एवरेज ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। वो किस तरह करेंगे? एक टेस्ट आप सुबह फास्टिंग पे करें, उसके बाद दूसरी रीडिंग आप रात में सोने से पहले लें। दोनों के रिज़ल्ट्स को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें।
एग्ज़ाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि 160 मॉर्निंग की शुगर टेस्ट की गई और 170 रात में सोने से पहले। दोनों को डिवाइड किया तो 165 रिज़ल्ट आया। 165 बनी है, ये 200 से नीचे है, ये नॉर्मल है, आपको किसी दवाई की लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप दूसरा टेस्ट करवा सकते हैं जो कि HbA1c है। ज़्यादातर डॉक्टर ये वाला टेस्ट रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। 3 महीने पुरानी शुगर भी का रिज़ल्ट बताती है ये वाला टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ होने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो आप में 35% चांसेस हो सकते हैं डायबिटीज़ कैरी करने के, और अगर दोनों को डायबिटीज़ है तो चांसेस 60% हो सकते हैं। इसके अलावा जो कॉजेज़ बन सकते हैं वो है पुअर लाइफस्टाइल और कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट अब चलते हैं डाइटरी कंट्रोल पे। अगर तो आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं तो अपने फूड पे कंट्रोल करें और अच्छी ग़िज़ा खाइए। अब हम बात करेंगे कि डाइट को किस तरह मैनेज किया जाए। कौन कौन से सुपर फूड्स हैं जो शुगर को नॉर्मल करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है दालचीनी। दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है और शुगर के मरीज़ों के लिए सुपर फूड है। करना क्या है, आपको 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लें, उसको 1 गिलास पानी में रात में भिगो के रख दें और सुबह उठकर निहार मुँह आपको वो पी लेना है। उसको ना गर्म करने की ज़रूरत है ना ठंडा करने की, उसकी तासीर निकल आती है जब आप इसको भिगोएंगे। दूसरी चीज़ जो शुगर पेशेंट के लिए बहुत यूज़फुल होती है वो है ज़ीरा। 1 चुटकी ज़ीरा रात में 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठते साथ ही ले लें, या तो आपने इस्तेमाल करना है उसको। अगर आप उठते साथ ही दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे दिन में ज़ीरा पानी सादा पानी की जगह 1 लीटर ख़त्म कर दें, और फिर जब आपका वो 1 लीटर पानी ख़त्म हो जाए उसके बाद सादा पानी पीना शुरू कर दें। तीसरी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर, जिसे हम सेब का सिरका कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल से मुराद इसको पानी में घोल घोल के पीते हैं जब तक अल्सर ना हो जाए और हमारी तसल्ली नहीं होती। एप्पल साइडर विनेगर को पानी में घोल कर नहीं पीना बिलाशुबा एक शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने का आइडियल तरीका ये है कि इसको सैलेड के ऊपर या जो सलाद आप ले रहे हैं अपने खाने के साथ उस पर डालकर इस्तेमाल किया जाए और मील्स के साथ इस्तेमाल किया जाए। दोपहर और रात के खाने में जो सैलेड लेंगे आप, उसमें 1 टेबल स्पून डाल देना है। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद, मतलब बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें इसका टेस्ट नहीं पसंद, तो आप इसकी मिकदार थोड़ी कम कर लें। जैसे 1 टेबल स्पून की जगह 1 टीस्पून डाल दें, लेकिन इसको इस्तेमाल सैलेड पर डाल के करें, पानी में घोल के नहीं। और अगर पानी में घोल के इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो इसके आधे घंटे के अंदर अंदर अपना मील ले लें, ताकि ये एसिडिटी की वजह ना बने, तेज़ाबियत की वजह ना बने। दालचीनी और ज़ीरा इट्सेल्फ एसिडिटी को इतना तंग नहीं करते जितना एप्पल साइडर विनेगर करता है। अगर आपकी एसिडिटी की हिस्ट्री है तो एप्पल साइडर विनेगर को अवॉइड करें, लेकिन दालचीनी और ज़ीरा लेते रहें। चौथी चीज़ कलौंजी। कलौंजी में जैसे हदीस में भी आया है कि इसमें हर मर्ज़ की शिफा है सिवाय मौत के। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए कलौंजी बहुत बेनिफिशियल होती है। आपको कलौंजी को आप इस तरह लेंगे कि 1 चुटकी कलौंजी या इसके 7 दानों को चबा के लेना है। इसको निगलना नहीं है, कोशिश करें इसको चबा के लें। निहार मुँह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है कि पानी के साथ निगल लिया जाता है, ये काम नहीं करेगा इस तरह। अगर आप इसको पानी से निगल लेंगे तो इसका ऑयल सही तरह एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हैं कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें तो इसको चबा के लें और इसकी तासीर जो होती है इसकी मुकम्मल तौर पर इसको यूटिलाइज़ करें। अब हम मूव ऑन करते हैं उन गलतियों पर जो हम डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं शुगर को लेकर। पहली गलती, हम फ्रूट्स बहुत खाते हैं। हम समझते हैं फ्रूट्स हेल्दी हैं, ये हमारी सेहत को क्या कर लेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। पहली बात, फ्रूट आपने एक वक्त में 1 लेना है। दूसरी बात, फ्रूट चाट इस्तेमाल नहीं करनी। तीसरी बात, वो फ्रूट्स जिनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है जैसे बनाना हो गया, अंगूर और आम, इनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें। हाँ, आम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो आपकी डायबिटीज़ मैनेज्ड है अच्छी खासी, वो भी हाफ़ कप लें, इससे ज़्यादा नहीं। अंगूर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 12 लें, उससे ज़्यादा नहीं। यह आपकी शुगर लेवल पर डिपेंड करेगा कि आपकी किस तरह की मैनेज्ड हुई है। दूसरी गलती, मिल्क शेक का इस्तेमाल नहीं करना। जब आप मिल्क शेक बना के पीते हैं
तो उसमें दूध में लैक्टोज प्रेजेंट होता है और फलों में फ्रक्टोज की शुगर प्रेजेंट होती है। अब जब ये फ्रक्टोज और लैक्टोज दो शुगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सी ख़वातीन शुगर में जूसेस पी रही होती हैं फ्रूट के, ये सोचकर कि वज़न कम होगा। जितने फ्रूट्स हैं उनके अंदर नेचुरली फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है, उसमें चीनी डाले बगैर ही वो आपकी शुगर को बढ़ा देगी। अगर आपकी शुगर मैनेज्ड है तो आप 2 अमरूद या 2 कीनू या 2 सेब छिलके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक वक्त में एक ही फल का इस्तेमाल करें, यानी अगर अमरूद खाना है तो वो 1 अमरूद एक वक्त में लें। अगर आपकी शुगर मैनेज नहीं है तो 2 की जगह 1 अमरूद लें, 2 कीनू की जगह 1 कीनू लें, इस तरह। अगली गलती, खाने के एकदम साथ फ्रूट ले लेना। इंतहाई बड़ी गलती है ये। खाने में हम वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ले रहे होते हैं थोड़ा बहुत, शुगर के पेशेंट्स, फिर ऊपर से आप फ्रूट्स की शुगर का सोर्स भी अपनी बॉडी में ऐड कर लेते हैं। बॉडी को एक वक्त में एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स दें अगर आपको शुगर का मसला है, या इवन आप वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं तो एक ही सोर्स दें कार्बोहाइड्रेट्स का। खाने के 2 या 3 घंटे बाद आप स्नैक के तौर पर फ्रूट का इस्तेमाल करें। इसी तरह चावलों के ऊपर दही डालकर इस्तेमाल ना करें। दही और चावल दोनों कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है, ये शुगर को बढ़ा देगी। ये आपके शुगर लेवल्स पर डिपेंड करेगा कि कितनी मैनेज्ड है, उस हिसाब से आप चावल और दही का इस्तेमाल खुद मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस्ड मील होना क्या चाहिए। ब्रेकफास्ट या नाश्ते से पहले तो आप दालचीनी या ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, या 7 दाने कलौंजी के चबा के, या इसके अलावा एक मेथी दाना जिसको फेनुग्रीक कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये होगी सुबह की चीज़। नाश्ते में आते हैं। नाश्ते में आपने 2 से 3 ब्राउन ब्रेड के लेने हैं। वाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना, ये रिफ़ाइंड शुगर होती है, फ़ौरन शुगर डाइजेस्ट हो जाएगी और ब्लड शुगर बढ़ सकती है इससे। फ़ाइबर बहुत अच्छा होता है शुगर के मरीज़ों के लिए, तो फ़ाइबर कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं इसमें। स्लाइस के साथ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नाश्ते में ही इसके साथ एक मुट्ठी भरकर ड्राई फ्रूट्स का ले लें, जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह ये सब ले सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं जो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में दूध का इस्तेमाल नहीं करना। चाय भी आपको कड़क वाली लेनी है जिसमें दूध कम से कम मिकदार में हो, और नाश्ते के कम से कम 20 मिनट का वक्फा ज़रूर दें। चाय का काम है आपको जगाना, इसको कड़क वाली लें, दूध पत्ती ना बनाएं क्योंकि दूध में वैसे ही लैक्टोज शुगर होती है। कम दूध के साथ लें, बग़ैर चीनी के, ना ही शहद का इस्तेमाल करना है चाय में। ये हो गया नाश्ता। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद एक फल आप ले सकते हैं, जैसे अमरूद ले रहे हैं तो 2 ले लें, सेब ले रहे हैं तो 2 ले लें। अगर हाई शुगर आई है तो एक वक्त में एक फल का इस्तेमाल कर लें। अब आते हैं दोपहर के खाने की तरफ। खाने के लिए आपको डायबिटीज़ प्लेट मेथड इस्तेमाल करना होगा। इस मेथड में आप अपना परफेक्ट मील पोर्शन तैयार करेंगे, सब्जियों जिसमें शामिल होंगी सब्जियां, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और इसको बग़ैर किसी कैलकुलेशन के आपको प्रिपेयर करेंगे। आप लेंगे एक प्लेट और इसको डिवाइड करेंगे इमेजिनरी अपने 3 पोर्शंस में। आपकी हाफ़ प्लेट में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होनी चाहिए, यानी सब्जियां। 1 क्वार्टर प्रोटीन का होगा और 1 क्वार्टर कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। साथ आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसमें 0 कैलोरीज़ हों। अब देखते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में क्या आप ऐड कर सकते हैं। ये सिंपली आपको एक सैलड होगा जिसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं एस्पैरागस, जिसे मार्चोबा कहते हैं, गोभी की किस्म, चुकंदर, छोटी गोभी की तरह का एक फल जिसके चिकने पत्ते होते हैं, जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, गाजर, फूल गोभी, खीरा, करेला, बीन्स, ग्रीन बीन्स, मशरूम्स, शलजम, बंद गोभी, बैगन, प्याज और टमाटर वगैरह। इसका आप सैलेड बनाएंगे और अगर चाहते हैं तो ऊपर या तो एप्पल साइडर विनेगर डालें या फिर ऑलिव ऑयल डाल लें। ऑलिव ऑयल को आप 2 टेबलस्पून ऐसे ही आप ले भी सकते हैं, लेकिन आप सैलेड के ऊपर डाल लें तो इसके ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकेंगे। अब चलते हैं प्रोटीन के पोर्शंस में। जो 1 क्वार्टर आप प्रोटीन का पोर्शन बनाएंगे उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं मछली, चिकन, मुर्गी, गोश्त, चीज़ ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये सब एक साथ नहीं लेना है। और सोया प्रोडक्ट्स, इसमें सोया बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक अंडा ले सकते हैं इसके अलावा, या फिर झींगे और बीन्स। अब लास्ट क्वार्टर की तरफ चलते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। उसमें आप शामिल कर सकते हैं ब्राउन राइस, वो भी 8 से 12 टेबल।
ब्राउन राइस के अलावा आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध का। कार्बोहाइड्रेट्स का एक पोर्शन को यूज़ करने से आपकी शुगर लो नहीं होगी, मेंटेन रहेगी, ये शुगर बढ़ाएगी नहीं। बाहर से अगर आप खाना खा रहे हैं तो पाकिस्तानी या फिर देसी कुजीन को तरजीह दें। बारबेक्यू टिक्का वगैरह खा सकते हैं। चाइनीज़ नहीं लेना, क्योंकि मोस्टली एपेटाइज़र्स में जो सूप यूज़ होता है उसमें कॉर्नफ्लावर डलता है, फ़ौरन शुगर हाई हो जाएगी। इसी तरह चाइनीज़ में जो मेन कोर्सेज़ होते हैं जैसे मंचूरियन वगैरह, उसमें सॉसेस होते हैं और हर सॉस में शुगर होती है। इसी तरह स्टेक्स भी नहीं ले सकते, उसमें भी सॉसेस डलते हैं। अब शाम में 5 बजे तक आप एक गिलास दूध का ले सकते हैं। रात का खाना बिल्कुल दोपहर की तरह खाना है। एक बात का ख्याल रखना है, अगर शुगर ज़्यादा आई है तो रात में दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अगर सुबह शुगर लो आई है तो रात में दूध ले सकते हैं, फिर शुगर ठीक हो जाएगी। अगर शुगर लो हो रही है तो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस 2, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा मीठे का तड़प हो रही है तो आप फ्रेंच टोस्ट ले सकते हैं, लेकिन किस तरीके से वो देखते हैं। एक स्लाइस आप लेंगे ब्राउन ब्रेड का, उसके अंदर एक अंडा डालें और स्टीविया शुगर ऐड करें। ये बेहतरीन शुगर की फॉर्म होती है जो शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाती और ना ही वेट गेन करती है। इसमें बिल्कुल भी कैलोरीज़ नहीं होती। शहद नहीं डालना, स्टीविया शुगर यूज़ करनी है। इसके साथ आप दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे बीट कर लें। अब आप 1 टेबल स्पून ऑयल नॉन स्टिक पैन पे लगाएं और फ्रेंच टोस्ट बना लें। इसके अलावा मैं वेजिटेबल ऑयल पे आऊँगी, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो ऑयल हम रोज़ डेली यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। उनमें शामिल होते हैं कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। इनको अपनी लाइफ से निकाल दें। जो आप इसके ऑल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं वो हैं कोकोनट ऑयल, देसी घी, ऑलिव ऑयल, जो आप मतलब सैलेड पे डाल के ले सकेंगे, और इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जिसे सरसों का तेल कहते हैं। सरसों का तेल कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए बेस्ट होता है। इन 4 ऑयल के अलावा कोई दूसरा ऑयल इस्तेमाल ना करें। सरसों का तेल तो बहुत ही बेस्ट होता है शुगर के मरीज़ों के लिए। अब आते हैं लाइफस्टाइल पे। रोज़ाना वॉक करने को आदत बना लें। इनएक्टिव नहीं रहना। जिनका बैठे रहने का काम है वो तो लाजमी वॉक रखें डेली। इसके अलावा जो वॉक नहीं कर सकते किसी वजह से, मतलब उनके घुटनों में दर्द है, किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं वॉक, तो वो खाने के 5 से 10 मिनट बाद 2 मिनट की वॉक करें, फिर 20 मिनट के लिए बैठ जाएं, फिर 2 मिनट की वॉक करें, फिर 20 मिनट का रेस्ट ले लें। ये करना है आपको 2 घंटे तक के लिए। ये उनके लिए है जो नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो तो खाने के 10 मिनट बाद आधे घंटे की वॉक लाजमी करें। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी डाइट को कंट्रोल करने। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो कोई शुगर की वजह से सफ़र कर रहा हो। अल्लाह हाफ़िज़।